भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय स्वजन, आत्मीयजन, भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रेमियों को अभिनंदन पूर्वक आइए भगवान के द्वारा प्राप्त समय का हम लोग सदुपयोग करें। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवत चर्चा का हम सबको प्रभु कृपा से दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है और यह मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ है। भगवान की मंगलमयी कृपा हम सब पर है। 5वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 6 श्लोक तक का कुछ स्वाध्याय चिंतन हुआ। एक बार 7वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा एक बार अवलोकन करें अब तक की बात का। सबसे पहले अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई कि संन्यास और कर्मयोग के विषय में एक मुझे निश्चित कल्याणकारी मार्ग आप बताइए। तो भगवान ने एक कहा कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठतम है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। उसके बाद जो कर्मयोगी है, आकांक्षा और द्वेष से रहित होकर अपने कर्म में लगा है, उसे भगवान ने नित्य सन्यासी का दर्जा दिया। फिर जो ज्ञानी जन है, सांख्य और योग को अलग अलग नहीं समझते, एक ही समझते हैं। और आगे भगवान ने कहा जो सांख्य मार्ग से जो मिल सकता है वो कर्म मार्ग से भी वही प्राप्त होगा। और बिना कर्म के सन्यास को, सांख्य को पाना कठिन है, ये भगवान ने बात कही। और जब योग युक्त हो जाएगा तो वो साधक सहज रूप से शीघ्र ही ब्रह्मानुभूति करेगा। न चिरेणाधिगच्छति योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। यहाँ तक की कुछ चर्चा हुई। अब थोड़ा सा हम लोग एक विचार करें। इसके बाद भगवान ने कर्मयोगी के चार बड़े दिव्य लक्षणों की चर्चा की। इतने देर तक भगवान ने इन 6ठे श्लोक तक, पहले श्लोक में तो अर्जुन का प्रश्न था, उसके बाद भगवान ने कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा की, श्रेष्ठतम बताया और सहज रूप से भगवत प्राप्ति का साधन भी बताया। लेकिन कभी कभी विचार ये करना है कि हम उस कर्मयोग के, जो कर्मयोगी हमको कोई कहे, क्या उस कसौटी पर हम खड़े हैं? उस कसौटी पर हम खड़े हैं कि नहीं? हम परिपक्व है कि नहीं? तो भगवान ने मानो एक दर्पण हमारे सामने रख दिया है। अब हमें क्या करना है, ये लक्षण हम में है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। कई बार कोई आपकी प्रशंसा करे तो हमें क्या करना है, दर्पण देखना है कि देखो जो प्रशंसा मेरी की जा रही है
वो लक्षण मुझ में है? यदि है नहीं, उन्होंने तारीफ की है, तो भगवान उनके हृदय में बैठ के तारीफ किए, मानो भगवान कह रहे हैं जो लक्षण उनके माध्यम से मैंने तुम्हें कहा है वो लक्षण अब तुम में घटित होने चाहिए। तो भगवान ने जो कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया और उसके बाद यहाँ जो 4 दिव्य लक्षणों की बात कही, भगवान हम सब से यही कहना चाहते, ये चारों लक्षण यदि आप कर्मयोगी हैं तो आप में आने चाहिए। और उसका परिणाम क्या होगा? ये चारों लक्षण जीवन में घटित हो जाएं, ऐसे कर्मयोगी का जीवन कैसा दिव्य होगा, उसकी चर्चा भगवान ने या कर्मयोगी के लक्षणों की चर्चा की। आइए थोड़ा सा हम लोग इस मार्ग पे जाएं और सोचें, ये दर्पण में ये कर्मयोग के लक्षण ठाकुर जी दे रहे हैं, हम अपने आप को इन लक्षणों के लक्षण रूपी दर्पण में देखने की कोशिश करें, और है नहीं तो उनको लाने की कोशिश करें। तो 7वें श्लोक से आगे की यात्रा में जाएंगे। भाव और प्रेम के साथ हम लोग 7वें श्लोक का पाठ करेंगे और मस्ती से फिर ठाकुर जी की प्रेरणा से हम लोग यात्रा में जाएंगे। 7वां श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान यहाँ इस श्लोक में कई जगह आत्मा आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा। और आत्मा शब्द अभी आप देखेंगे आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी, इंद्रियां भी होती है, आत्मा का अर्थ अंतकरण भी होता है, और आत्मा का अर्थ अपना स्वरूप तो है ही, स्वयं भी होता है, स्वमज्ञाति धनाख्याया। तो भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय, जो देखिए इस श्लोक के अलग अलग रूपों में भी लोगों ने इसका अन्वय भी किया है और व्याख्या भी की है, लेकिन जो सर्वमान्य है, सर्वमान्य विशेष करके गीता प्रेस से जो निकला है, श्री कृष्णदास के द्वारा जो निकला, उसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है, इसमें अन्वय में, पदच्छेद में और इसकी व्याख्या में भी, लेकिन सर्वमान्य हम लोग गीता प्रेस को स्वीकारते हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया है। तो जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, योगयुक्तः कुर्वन् अपि न लिप्यते। इसका अन्वय ऐसे होता है। यहाँ जितेंद्रिय का अर्थ तो समझ में आया, जो जितेंद्रिय है मतलब जिसके इंद्रियां वश में हैं, पहला लक्षण। दूसरा विशुद्धात्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ अंतकरण, अभी हम व्याख्या करेंगे, जिसका अंतकरण निर्मल है। तीसरा विजितात्मा, और यहां आत्मा का अर्थ शरीर है, इसलिए मैंने कहा ना अंतकरण इंद्रिया। देखिए यहां आत्मा का अर्थ है शरीर, इंद्रियों का जो संघात है वो आत्मा, शरीर। तो कहते हैं विजितात्मा, जिसने अपने शरीर को वश में किया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणी मात्र की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। इसका अर्थ है मतलब संपूर्ण प्राणियों को जो एक भाव से देखता है, ऐसा कर्मयोगी, कैसा योग युक्त, ऐसा जो कर्मयोगी है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म को करते हुए भी लिप्त नहीं होता, लिपायमान नहीं होता, उस कर्म से बंधता नहीं। भगवान ने यहाँ इन लक्षणों की चर्चा की। अब यह श्लोक का अर्थ तो आ गया होगा। जो जितेंद्रिय है, जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसने अपने शरीर को वश में किया हुआ है,
संपूर्ण प्राणी मात्र की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योग युक्त मतलब कर्म योगी कर्म करते हुए भी कभी लिप्त नहीं होता। इसका अर्थ है। एक एक चरण पर हम लोग चिंतन करके यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सूत्र दिया भगवान ने अन्वय के अनुसार, इसकी चर्चा करते हुए, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द का अर्थ है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रिय जयी। लेकिन इंद्रियों का जय का मतलब है इंद्रियां जिसके बस में हैं। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में इंद्रिय जीत, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वह हमने भगवान ने जो चर्चा की उसकी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले भी। भगवान ने तो कछुए का भी उदाहरण दिया, कुरुमंगानी व सर्वस, या थोड़ा दूसरे रूप में भी देखें। इंद्रियां हम लोग जीत कब नहीं पाते हैं? इंद्रियां विचलित क्यों होती हैं? इंद्रियां विचलित होने का हेतु क्या है? पहली बात तो आप समझ लें, इंद्रियों को जहां विषय दिखता है इंद्रियां वहां जाती ही जाती। इंद्रियों का एक नियम है, विषयों के प्रति इंद्रियों का आकर्षण सहज है। कोई दृश्य दिखाई दे तो आंखों की इच्छा होती है हम देखें। अब वो विवेक की बात हम बाद में करेंगे। सहज रूप से इंद्रियां देखना चाहती है, और इंद्रियों का दमन करके हमें देखने को रोकने की कोशिश करें तो बड़ा घातक भी होता है। क्योंकि यदि हम कहेंगे अब आप लोग बैठो और बंदर का ध्यान न करो, तो इंद्रियों को रोकने की कोशिश, तो वो मन फिर बंदर का ही चिंतन करेगा। और पहली बात तो सहज रूप से हम लोगों को यह समझ में आया कि इंद्रियां जहां विषय है तो विषय ग्रहण करती है। इंद्रियां भागती है वहां। बड़ा कठिन है इंद्रियों को रोकना, पहली बात तो। एक छोटी सी कथा हमने सुनी थी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया। कथा कहाँ तक सत्य है भगवान जाने, लेकिन हमें जो अर्थग्राह्य होता है वो समझने जैसा है कि संसार में सबसे अधिक बस में करना किसको कठिन है, ट्रेनिंग देना किसको कठिन है? तो बीरबल बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा बिल्ली को। बिल्ली को ट्रेनिंग देना बड़ा कठिन। शेर को लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसा जूलॉजिकल के लोग कहते हैं कि भैया शेर को जो ट्रेनिंग देना इतना कठिन नहीं, हाथी को ट्रेनिंग देना इतना कठिन नहीं, लेकिन बिल्ली मौसी को ट्रेनिंग देना बड़ा कठिन है। कितना भी समझाओ, दूध दिखाई दे भागेगी, उसका विषय दिखाई दे भागेगी, बिल्ली का स्वभाव। तो राजा को लगा कि आज जो इन्होंने बीरबल ने कहा अकबर को, तो कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इन बिल्ली को ट्रेनिंग देकर, ट्रेन करके मैं बीरबल को बता सकूं वो बस में है, मेरी बस में बिल्ली भी है। तो ठीक है। अब इस तरह से चर्चा हुई। 3 महीने बाद एक दिन राजा ने बीरबल को कहा, अकबर ने, कि आज शाम का डिनर हमारे घर है, हमारे साथ है, राजमहल में। अरे क्या बात है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बीरबल अकबर ने कहा नहीं, आज मुझे कुछ सरप्राइज देनी है, आपको आना होगा। तो ठीक है, आते हैं। राजा अकबर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, सुंदर पकवान, और कहते हैं जहां डाइनिंग टेबल था वहां 8 बिल्लियों को रखा। उसने ट्रेनिंग दे चुका था। और कहते हैं लाइट ऊपर, और उन 8 बिल्लियों के सर पर एक प्लेट रख दिया, और प्लेट रखते ही, प्लेट रखकर उस प्लेट के ऊपर मोमबत्ती जला दी, लाइट ऑफ कर दिया। बीरबल ने कहा क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना बिल्ली को ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता। देखो अब आज हमारा जो डिनर पार्टी है वो कैंडल में होगा, मोमबत्ती में हम करेंगे। और मोमबत्ती टस से मस नहीं होने वाली है, क्योंकि इन बिल्लियों को हमने ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है। अब तो महाराज
लाइट बंद, भोजन तैयार, बिल्लियों के सर पे प्लेट, और बिल्ली एकदम ट्रेन ऐसे करके बैठी है कि जैसे ट्रेन वहाँ प्लेट आ गए, मोमबत्ती जल गई, डिनर चालू हो गया। बिल्लियां खड़ी रही ज्यों की त्यों, एकदम टस से मस नहीं। राजा ने कहा, जो असंभव है वो राजा कर सकता है। जो कोई तुम कह सकते थे, तुम कह रहे थे ना असंभव काम है, वो असंभव भी दिल्ली का जहां पना अकबर कर सकता है। मैंने संभव बनाया है। बिरबल को लगा, और हारना तो जानते ही नहीं थे बिरबल। बिरबल ने कहा, राजा एक काम हो सकता है क्या? गजब आपने व्यवस्था दी है, टस से मस नहीं हुई है बिल्लियां। तो एक काम करें ना, ऐसा ही पार्टी कल भी रखेंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है, कल और हो जाए। बिरबल को मौका मिल गया, सोचने लगे कुछ उपाय करेंगे। तो अगले दिन उसी तरह से व्यवस्था बन गई। 8 बिल्लियां आ गई और उनके सर पे प्लेट रख दिया, मोमबत्ती जला दी, लाइट बंद कर दी, खाना तैयार और भोजन चालू हो गया। भोजन पूरा हो गया। देखा बिरबल, जितने बार कराओ इतनी ट्रेन कर रखा है हमने, थकते नहीं बिल्लियां। और देखिए, बिरबल तैयारी करके आए थे, तो बिरबल घर से 2-4 चूहे लेके आए थे, और जैसे ही डाइनिंग टेबल के ऊपर 2-4 चूहे रख दिए तो प्लेट एक तरफ, मोमबत्ती बुझ गई, झपट्टा मारने लगे, सारा डाइनिंग टेबल में खाना तितर बितर हो गया। और चूहे को झपट्टा, 2-3 चूहे थे, 8 बिल्लियां एक दूसरी पर म्याऊं 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 करने लगे। तो परिणाम क्या हुआ? सब तितर बितर हो गया। राजा ने कहा, ये सब क्या कर रहे हो? बिरबल ने कहा, जहां पना, जो काम दिल्ली का बादशाह चूहे को, जो काम दिल्ली का बादशाह कर सकता है, उसका बहुत बड़ा मेहनत, उसकी बड़ी बड़ी मेहनत भी चूहे बिगाड़ सकते हैं। बिल्ली का अनुशासन कब तक है राजन? जब तक सामने चूहा न दिखाई दे। इंद्रियां कब तक बस में है? जब तक चूहा रूपी विषय न दिखाई दे। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है विषयों की तरफ जाना। लेकिन गोविंद यहां कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, जितेंद्रिय। इंद्रियां दौड़ती है विषयों के पीछे। विषय में ऐसा क्या है? अब आप जरा सोचिए, विषय में क्या? अब आप उस बिल्लियों के सामने चूहे की जगह पत्थर रख देते तो क्या चूहे दौड़ती? नहीं दौड़ती। क्योंकि इंद्रियां सभी विषयों के पीछे नहीं दौड़ती है। विषय, उस इंद्रियों को आकर्षण लगता है तो इंद्रियां उन विषयों के पीछे दौड़ती है। और वेदांत ने बहुत अच्छी बातें कही है कि आकर्षक विषयों के पीछे भागना ये राग है, और अनाकर्षक विषयों से छोड़ के भागना, उससे दूर भागना, ये द्वेष है। एक दिन मैंने कहा था ना, आकर्षण और विकर्षण। वेदांत कहता है राग और द्वेष, विषयों के पीछे भागना और विषयों से भागना। जितेंद्रिय कौन है? जो राग और द्वेष से रहित हो गया है। इंद्रियों के विषयों के प्रति न राग है, इंद्रियों के विषयों से न द्वेष है, ऐसे राग द्वेष से रहित है, वो जितेंद्रिय है। गीता में बार बार प्रभु ने कहा है, कर्मयोग आपको करना है और कर्मयोग के लिए साधन चाहिए, और कर्मयोग के साधन आपकी इंद्रियां हैं। अरे भाई, इंद्रियां ना हो तो कर्मयोग कैसे सिद्ध होगा? ढोल बजाना है तो ढोल तो चाहिए, तभी तो बजेगा। इंद्रिय है तभी कर्मयोग सिद्ध होगा। जिनसे कर्म करना है वो इंद्रियां यदि आपके बस में नहीं है तो कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा। इंद्रियां भी चाहिए और आपके बस में भी चाहिए। ढोल बज सकता है लेकिन न लय मिलेगा न ताल मिलेगा, क्योंकि यदि आपके बस में आपने सीखा नहीं है तो भगवान यहां कहते हैं, इंद्रियों की स्थिति को समझ लो। कर्मयोग के लिए प्रथम आवश्यकता है इंद्रियों पर नियंत्रण।
क्योंकि वो कठोपनिषद ने कहा इंद्रियाणी हयानाहु। रथ लेकर आप दौड़ें और रथ के घोड़े ही इंद्रियां हैं, और एक घोड़ा इस दिशा में, एक घोड़ा इस दिशा में, तो रथ सही दिशा में सही मंजिल को प्राप्त होगा क्या? इंद्रियां घोड़े हैं तो हमारे कान एक दिशा में, आंखें दूसरी दिशा में, आंखों ने कहा रूप दिखाओ, कानों ने कहा शब्द सुनाओ, कुछ देखना चाहते हैं। समस्या कितनी बड़ी है, जरा विचार करें। एक व्यक्ति है, आत्मा एक है, मन एक है, लेकिन इन इंद्रियों ने ऐसा पछाड़ रखा है, ये भी चाहिए, ये भी देखना है, ये भी सुनना है, ये खाना भी है। तो कहने का मतलब यह है, ये बड़ी समस्या है साधक की। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? प्रभु कहते हैं 3 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन। जो व्यक्ति इंद्रियों को मन के द्वारा नियम्य संयमित करके कर्मयोग का आचरण करता है और अनासक्त होकर कर्म को सिद्ध करता है। और 41वें श्लोक में भी प्रभु ने क्या कहा? इसी 3 अध्याय के 41वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। अविनियम्य, बस में करो। इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है तो याद रखना कर्मयोग सिद्ध होने वाला नहीं। इंद्रियों का संयम आवश्यक है। कर्मयोगी कौन है? देखो, मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्ता घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय। श्रुता सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, भुक्त्वा मतलब चख कर, घ्रात्वा सूंघ कर भी जो अच्छे विषयों से प्रसन्न नहीं होता और बुरे विषयों से दुखी नहीं होता, समान रहता है, वो जितेंद्रिय है। देखो, यहाँ 5 इंद्रियों की बात आ गई इस श्लोक में। श्रुत्वा मतलब कान, स्पृष्ट्वा त्वगिंद्रिय स्पर्श करना, दृष्ट्वा नेत्रेंद्रिय, भुक्त्वा रसनेन्द्रिय, घ्रात्वा घ्राणेन्द्रिय नासिका सूंघना। इनको क्या करना? यदि ये जो विषय प्राप्त हो, विषयों के प्रति आकर्षण और विकर्षण नहीं है, ध्यान देना, आगे स्पष्ट हो जाएगी बात। सूंघता है, खाता है, रहता है, बैठता है, सब करता है, लेकिन न अच्छे विषयों से राग है, न और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों से द्वेष है। तो याद रखना। अच्छा, जैसे प्रतिकूल विषयों से द्वेष कैसे करें? आपको बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, किसी करेला बिल्कुल भाता नहीं है। अब किसी को तो करेला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप करेले भी कोई खाने की चीज है। अब आपके इंद्रियों का प्रतिकूल हुआ तो आपने उसे द्वेष किया। बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी है तो आपके इंद्रियों को अनुकूल हुआ, उससे प्रेम हो गया। ये जो राग है, ये द्वेष है, तो इंद्रियों के लिए ये हानिकारक है। पनीर आया तो स्वीकार करो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, विरोध नहीं होता। इंद्रियों को बस में करना क्या है? आंख बंद करने से नहीं होगा। अच्छा, एक बात, इंद्रियां क्या है? इंद्रियों तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसके पीछे जो ऊर्जा है ना, उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, बुढ़ापे में इंद्रियां तो रहती है, कान, आंख, इंद्रियां है, लेकिन होता क्या है, भीतर में जो ऊर्जा है ना वो कमजोर पड़ जाती है। हम लोग क्या कहते हैं, आंख दिखाई नहीं, अरे आंख में जो ऊर्जा है ना वो भीतर, वो थोड़ी सी कमजोर हो गई। बस आप इंद्रियां तो आपको रहने दें, एक कान से कुछ नहीं होगा, आंख से कुछ नहीं होगा, ये जूं के त्यों रहने दें, भीतर की ऊर्जा को समझें। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, उसी को क्या कहा? रस। भगवान ने 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य। जो भीतर का स्वाद है ना,
उसे समझ लेना। और एक अच्छा, ये इंद्रियों में जो स्वाद है ये किसने डाला है? मैंने एक दिन शायद आपको कहा था, मुझे याद आ रहा है, ये यांत्रिक आदत है। हम लोगों ने एक यांत्रिक आदत बना रखा है, मैकेनिकल हैबिट जिसको बोलते हैं, एक आदत बना दी हम लोगों ने। कैसे? बोले इसको ये देखना, और ऐसे आदत डाल दी है अब वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अब जरा सोचिए, उन यांत्रिक आदतों को बदलना यही जितेंद्रियता है। आप सोचिए, मेरी जो आदतें हैं इंद्रियों को बनाया मैंने, ये ठीक है कि नहीं? आप अपने आप से विचार करिए। जो इंद्रियों को हमने आदतें दी है, और इंद्रियों की आदतें ठीक है कि नहीं? यदि नहीं है तो आप में इतना सामर्थ्य हो और इंद्रियों की आदत, इंद्रियों का हैबिट ठीक करें। यदि आप ठीक कर सकते हैं तो आप जितेंद्रिय हैं। इंद्रियों को फाड़ना, इंद्रियों को खत्म करना, इंद्रियों को नाश कर देना, ये जितेंद्रियता का लक्षण नहीं है। जितेंद्रियता का लक्षण है, हमको मालूम है एक गलत काम है, फिर भी हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां उधर जा रही है। यदि आप भीतर से आप रोक सकते हैं, क्योंकि आदत आपने बनाया, जन्म लेते ही आदत नहीं थी, हमने डाला है, उन आदतों को आप रोक सकते हैं, तो आपसे बड़ा कोई जितेंद्रिय नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जितम जगत के न, किसने जगत को जीता है? मनोहियेन, जिसने अपने इंद्रियों को, मन को जीता है ना, उसने जगत को जीत लिया है। जगत गुरु शंकराचार्य का भाव है, जितम जगत के न मनोहियेन। तो पहला सूत्र कंट्रोल हो इंद्रियां, तो दूसरा सूत्र घटित हो जाएगा। याद रखना, इंद्रियां आपके नियंत्रण में होगा तो ही दूसरा सूत्र घटित होगा। अब दूसरा सूत्र कर्मयोगी का क्या होना चाहिए? पहला सूत्र तो आपने समझ लिया, जितेंद्रियता। अब मैं सहज रूप से फिर एक बार कहूं, ये तो अभ्यास हो रहा है, हम लोगों का चिंतन हो रहा है, इसका हमें फिर मैं कह दूं कि इंद्रियों की जितेंद्रियता हम जैसों के लिए है। यदि हमें मालूम है हमारी इंद्रियों के लिए हानिकारक है, हमारी इंद्रियों के लिए ठीक नहीं है, इंद्रियां, इस आदत से इंद्रियों का पतन हो जाएगा, इंद्रियां निर्बल हो जाएगी, हम लोग उस आदतों को बदल सकते हैं, तो हमारी जितेंद्रियता कहलाएगी। तो जितेंद्रिय, और यदि आप में ऐसे जितेंद्रियता है, आप उन इंद्रियों को, यांत्रिक आदत, मैकेनिकल हैबिट को यदि बदल सकते हैं, तो दूसरा सूत्र जीवन में अपने आप घटित हो जाएगा। उसका नाम है विशुद्धात्मा। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है, विशुद्धात्मा, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया। अच्छा, अंतकरण किसको कहते हैं? देखिए, एक होता है बहिकरण, एक होता है अंतकरण। इंद्रियां जो है ये बहिकरण भी है, दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियां हैं, ये बहिकरण। एक अंतकरण दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन है, अनुभूति में आते हैं। कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ ऐसे तो एक ही है, लेकिन विभाग 4 कर दिए गए। अंतकरण, विशुद्धात्मा, मतलब यहाँ आत्मा का अर्थ अंतकरण। विशुद्ध हो गए हैं जिनके अंतकरण, अंतकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जिनके विशुद्ध हो गए हैं। अंतकरण मलिन कब होता है? इसमें कूड़ा करकट जमा कब होता है? क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ा थैला हो ना, उस थैले में हम, अंतकरण तो एक थैला की तरह है, एक ड्रम की तरह है, एक पात्र की तरह है, और उसमें क्या जाता है जानते हैं? उस वस्तुओं को रखने के लिए, एक समझ लीजिएगा, एक पात्र है तो वस्तुएं भरते रहते हैं। तो क्या भर रखा है? तो कुछ मलिनता भरी होगी, पहले उसको खाली करना होगा। इसलिए विशुद्ध आत्मा, आप अंतकरण को परिष्कृत करो। अब ये जो कूड़ा करकट ये अशुद्ध क्यों हो गया जिसे विशुद्ध करना पड़े? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते कि हमारा जो अंतकरण है अपवित्र, अशुद्ध इसलिए हो गया
क्योंकि हमने सांसारिक पदार्थों को महत्व दिया है और सांसारिक पदार्थों की कामना करने लगे हम लोग। क्योंकि जो अंतकरण भगवत प्राप्ति की यात्रा में जानी चाहिए थी, वो अंतकरण की ऊर्ध्वगामी की स्थिति न होकर नीचे पतन की ओर क्यों गई? क्योंकि संसार के वस्तुओं की कामना, असत की कामना होने लगी। यात्रा सत की होनी चाहिए थी, असत की हो गई। और ये असत की जो कामना है, यही मलिनता उत्पन्न करती है। और याद रखिएगा, जिस दिन ये असत की कामना आ गई, निष्कामता खत्म हो गई। हमने निष्कामता है तो बहुत प्रयत्न किया होगा, बहुत कोशिश की होगी, लेकिन एक क्षण में सारा समाप्त होता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, विशुद्ध का अर्थ क्या है? सत्व, विशुद्ध सत्व। जगत गुरु शंकरा, आप में जो सत्वता है, आप में जो सात्विकता है, उससे उसी का नाम है विशुद्ध। अंतकरण को सात्विक बनाइए। और जगत गुरु शंकराचार्य बहुत बढ़िया एक सूत्र देते हैं, अंतकरण को सात्विक बनाने का अर्थ क्या है? बोले, हम अपने शरीर को समझें और शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करें। मतलब हम शरीर में है ना, तो शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए अंतकरण कामना करे, तो आप शरीर से ऊपर उठें। और बहुत बढ़िया भाव पूज्य महाराज श्री का, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का, परमात्मा ही जीवन का उद्देश्य बन जाए तो जीवन में अपने आप शुद्धि आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? परमात्मा ही उद्देश्य बन जाए। अब आप एक बात नोट कर लें, शुद्धि दो प्रकार से, सहज समझने के लिए बता रहा हूं। एक है क्रम शुद्धि, एक है सद्य शुद्धि। फिर दोहरा रहा हूं बात, एक है क्रम शुद्धि, एक है सद्य शुद्धि। विशुद्धात्मा की चर्चा हो रही है। अंतकरण शुद्ध हो, क्रम शुद्धि, सद्य शुद्धि। देखिए, क्रम शुद्धि किसको कहते? अनुष्ठानादिक। अनुष्ठानादिक जानते होंगे, हम अनुष्ठान करें, पाठ करें, जप करें, कर्मयोग करें, और धीरे 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 हम उससे क्या करें? अंतकरण को निर्मल बनाते जाएं। और हमारे महापुरुष कहते, एक है सद्य शुद्धि। कैसे? भूख लगी, भोजन किया, पेट भर गया, स्वाद मिल गया। ऐसी सद्य शुद्धि का भी रूप है। वो कैसे है? बोले, जो प्रभु ही हमारे जीवन में उद्देश्य बन जाए, परमात्मा को छोड़कर हमारा कोई उद्देश्य न हो, उसी दिन आपका सद्य शुद्धि हो जाए। तुरंत सद्य मतलब तुरंत, क्योंकि परमात्मा परम शुद्ध है। और ये भाव रहे भीतर से, मैं संसार का हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का हूं, ये अंतकरण में भाव आ जाए, आप शुद्ध है। हमारे यहाँ तो केवल स्मरण करने मात्र से शुद्धि आती है जी। हमारे ब्राह्मण देवता लोग कहते, और वेद में हम लोग संध्या करते हैं तो भी कहते, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। क्या बढ़िया भाव दिया है। कोई अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में चला गया हो, जो भीतर से पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। भगवान राम कहते हैं विभीषण से, गोस्वामी जी लिखते हैं कि विभीषण को संकोच हो गया, मैं रावण का भाई कैसे राम जी के पास पहुंचूं? क्या राम जी स्वीकार करेंगे? तो क्या बढ़िया राम जी, सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। एक बार मेरी ओर सन्मुख हो गया, उसके जीवन के पाप धुल गए, तो उसमें अपवित्रता कहां से आ गई? मैंने स्वीकार किया है। क्यों? देखो, एक बात और कहूं, हमारा मन, हमारा बल कहां से मिलता है? शरीर का बल कम, शरीर भी बलिष्ठ होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, शरीर की बलवान की क्षमता मन के द्वारा भी होता है। मन यदि आपका बलवान है
तो शरीर और बल प्राप्त करता है। अच्छा, अब मन निर्बल कब होता है? मन निर्बल कब होगा? क्योंकि देखिए, पहले कहा, क्या कहा? शरीर को, इंद्रियों को जीतना। अब भगवान यहां क्या कहते हैं? शरीर मन को सबल बनाना है, तो अपवित्र काम से हमारे मन की जो चेतना शक्ति है वो निर्बल होती है। ये प्रायः सभी दर्शनों का, सभी संतों का मत है। मन की जो चेतना शक्ति, मन का जो बल, जिसको आत्मबल भी कह सकते हैं, परमात्मा का बल भीतर, वो कब मजबूत होता है? जब आप पवित्र कार्य करेंगे। अच्छा, आप अपने आप से कभी चिंतन करना, हम अपने आप को सबल कैसे बनाते, निर्बल कैसे बनाते? चोरी करना। कोई व्यक्ति चोरी करने गया, आप भीतर से समझ सकते हैं क्या वो सबल है? भीतर कचोटता रहता है, मालूम है कि मैंने गलत किया। अच्छा, चोरी करना तो दूर, चोरी का भाव आते ही व्यक्ति निर्बल होता है। करना तो दूर, कोई भीतर से कोई चीज निर्बल हो गई है। अब आप जरा सोचिए, विचार करिए, दान दूं, अभी दिया नहीं, केवल मन में आया मैं इसकी सेवा करूं। आप अपने आप से, अंतकरण से पूछना, चोरी करूं, मन का भाव देख लेना, और बाहर किसी से पूछना नहीं। गीता तो स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, हमारे जीवन में उतरना चाहिए। आंख बंद करें, अपने आप से देखें, भीतर का अंतकरण, आत्मा कब मजबूत हो रही है, मन कब मजबूत हो रहा है, चेतना कब मजबूत ले रही है। कभी आप अपने आप से पूछिएगा, मैं वहां जाऊं, मैं चोरी करूं, फिर आप अपने आप से देखना वो अंतकरण की स्थिति क्या हो रही है। भीतर झांकें, फिर आप, मैं उसकी सेवा करूं, उसको मैं दान दूं, फिर देखिए आपका अंतकरण क्या होगा। मैं आज सत्कर्म करूं, फिर आप देखिए अंतकरण, पढ़िएगा अंतकरण को। प्रवचन सुन रहे हैं हम, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये चिंतन की यात्रा स्वयं में घटाना चालू करें। भीतर से सबल बनाना है, ध्यान देना, जहां अशुद्धि है वहां निर्बलता है। मन को सबल बनाना है, मन को विशुद्ध बनाना है। अशुद्धि निर्बल बनाती है, शुद्ध व्यक्ति को सबल बनाता है। और दूसरी बात कहूं मैं, व्यक्ति जब अत्यधिक दूसरे पर निर्भर होने लगता है तो भी व्यक्ति का मन बहुत निर्बल होता है। हम दूसरे पर निर्भर होने लगे, कभी कोई कुछ चाहिए मांगे उनसे, किसी को आय का साधन बना ले, दिक्कत होगी तो कह देंगे मिल जाएगा वहां से। जहां दूसरे पर निर्भर है, और दूसरा, जब मैं कहूंगा केवल व्यक्ति नहीं, वस्तु पर भी, हमारी निर्भरता जब वस्तु पर अधिक हो जाए, हमारी निर्भरता दूसरे पर आ जाए, भीतर से हम धीरे धीरे टूटने लगेंगे, कमजोरी पनाने लग जाएगी। एक आपने बहुत कथा चलती है, सुना होगा कभी, मिडास की कथा, इंटरनेट में बहुत उपलब्ध है, बड़े प्रसिद्ध है। कहते यूनान का राजा था वो मिडास कवि। उसके विषय में आया, उसके पास स्वर्ण महल थे, बहुत बड़े बड़े, तो बड़ा सुंदर स्वर्ण महल बनाया था। बहुत लालची था, लेकिन शायद उसकी पत्नी का, पुत्री का नाम भी शायद स्वर्णलता या कुछ रखा था उसने। सोने पर, धन पर इतना फिरा था वो आदमी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सुना भी होगा। उसके जीवन में क्या घटित हुआ, एक दिन स्वर्ग का राजा उस यूनान के ऐसे कथा है भाई, आया उससे मिलने, और उसने ठान लिया कि मैं आज क्या मांगूं। और जैसे वो आया, उसने देखा उसका साम्राज्य, क्या सौंदर्य था, तो दंग रह गया, इंद्रलोक से भी सुंदर तुम्हारा है। लालच तो था ही उसको। उसने कहा भैया वरदान मांगो, मैं क्या दूं। उसने तय कर रखा था, वरदान कहेगा ना मैं क्या मांगूंगा। उसने तुरंत कहा, मैं जिस वस्तु को हाथ से छूं वो सोने का हो जाए, सुवर्ण हो जाए। तथास्तु।
चला गया। कहते हैं कि वो जिसको छूता था वो सोने का होता था। बिस्तर को छुआ, बिस्तर सोने का हुआ। कोई वस्तु को और लोग भागने लगे, अरे मिडास आ रहा है, मिडास आ रहा है, भागो भागो। घर को छुआ, घर सोने का हो गया। पत्नी बच्चे दूर दूर भागने लगे, कहीं छू न दे हमको। परेशान हो गया आदमी। अंत में क्या हुआ? न खा पाया, न जी पाया। जिसको छूता था वही सोने का हो गया, मर गया। तो ध्यान मैं ये कहना चाहूंगा कि इच्छा पूरी न हो तो दुख है। हम कुछ सोचते हैं, पूरा न हो ना, दुख है। और आप चिंतन करना अपने आप से, कभी कभी इच्छा पूर्ति न होना भी दुख है, तो कभी कभी इच्छा पूर्ति होना भी भयंकर दुख, भयंकर दुख देता है इच्छा की पूर्ति। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, जब इच्छा की अपूर्ति भी आनंदित कर सकती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति हो जाए, और चाहे और चाहे और चाहे, उसको धन से अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उसी पर निर्भर होने की कोशिश करता है। जब तुम्हारे पास इतना बल है, तुम आत्मा पर निर्भर हो, लेकिन तुम्हारी निर्भरता जब वस्तु में हो जाए, आप भीतर से अशुद्ध हो जाओगे, तो भगवान कहते विशुद्ध आत्मा नहीं बनोगे। तो चार अंतकरण की बात आ गई। चारों को शुद्ध करना है, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को विशुद्ध बनाना है। कर्मयोगी के लिए बहुत जरूरी है। कर्मयोगी दूसरे पर निर्भर न हो, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्म पे भरोसा हो और ईश्वर पे भरोसा हो। मैंने किया है, मैंने गलत किया नहीं, मैंने किसी का अहित किया नहीं, ठाकुर जी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। भरोसा भगवान पे और अपने कर्तव्य पे, कर्मयोगी का स्वभाव होता है। मन को शुद्ध करो। कैसे होगा? सत्संकल्प लेकर। मन के द्वारा सत्संकल्प लो, और सत्संकल्प घटित होगा सत्संग से। अच्छा संकल्प लो। बुद्धि के द्वारा सद्विचार, बुद्धि को शुद्ध करना है सद्विचार, मन को शुद्ध करना है सत्संकल्प, चित्त को शुद्ध करना है सच्चिंतन। बैठो एकांत में, मन संकल्प विकल्प करेगा, संकल्प लो मन से, चित्त से चिंतन करो। अहंकार को विशुद्ध करना है तो आप अकर्तृत्व भावना रखो, मुझ में कर्तापन नहीं है, जो कुछ हो रहा है सरकार तुम ही कर रहे हैं। तो क्या होगा? तब भगवान कहते विशुद्ध आत्मा। पहला सूत्र आया जितेंद्रिय, दूसरा सूत्र आया विशुद्ध आत्मा, तीसरा सूत्र दे रहे ठाकुर जी विजित आत्मा। चार सूत्र दे रहे हैं ना, अब दो तो हो गए, जितेंद्रिय हो गया, विशुद्धात्मा हो गया, अब विजित आत्मा। अब देखिए, इसमें जब विशुद्ध आत्मा में विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध अंतकरण हो, अंतकरण शुद्ध हो, लेकिन अब विजितात्मा में जो आत्मा शब्द आया है, इसका अर्थ है शरीर। क्या संस्कृत हमारा समृद्ध भाषा है। कहते हैं शरीर को बस में करना, ये इंद्रियों का संघात है। शरीर को जिसने बस में कर लिया और कर्मयोगी श्रेष्ठ है, और कर्मयोगी के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, शरीर कब बस में नहीं होता है, कब शरीर शिथिल होता है? व्यवहारिक धरातल पर हम लोग चिंतन करें, अतिशय सुख की जब अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, लग्जरी जीवन की जब अभिलाषा होती है, अतिशय सुख की, लग्जरी जीवन की और अतिशय आराम की, तो कर्मयोगी के लिए विघ्न उपस्थित करते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कर्मयोगी के मार्ग के विघ्न क्या है? अतिशय सुख, लग्जरी जीवन और अतिशय आराम, एक कर्मयोगी के लिए विघ्न है। यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। बुरा नहीं मानना, ऐसे लोग कर्मयोगी नहीं हो सकते।
शरीर को फिट रखना चाहिए। शरीर को फिट रखना जीतने का मतलब शरीर को आवश्यकता के अनुसार इसका पोषण करना। लेकिन शरीर को इतना लाड़ दें, इतना प्यार दें, इतना आराम दें, शरीर को लाड़ प्यार करते करते जीवन चला जाए हमारा। चलाना पड़ता है शरीर को, यात्रा कराइए, कर्म कराइए शरीर से, क्योंकि मिला क्यों है शरीर से? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन के लिए, साधना के लिए, कर्म के लिए शरीर प्रभु ने दिया है। हम कर सकते हैं। अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत्तर। उपनिषद वेद में कहा है ये हाथ परमात्मा का अवतार है। करें कर्म को, कर्म करने के लिए दिया। अच्छा, कोई मशीन आपके पास आ जाए, वो काम के लिए मशीन आइए, अब उस मशीन को हम केवल देखभाल करें, लाड़ प्यार करें, रोज तिलक चंदन करें, चलाएं ही नहीं, कितने दिन तक मशीन रहेगी? जंग लग जाएगी। और 24 घंटा काम करवाते रहें, चलाते रहें, उसका देखभाल ही न करें तो भी गड़बड़ है। इसलिए तो 6 अध्याय में भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आलस्य प्रमाद त्यागें, शरीर को नियंत्रित करें। विजित देह, शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये विजितात्मा का अर्थ भी उन्होंने कहा विजित देह। लेकिन वो क्या कहते हैं? विजित देह। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का बड़ा सुंदर भाव है, अपने आप को शरीर से अलग समझकर मैं तो बिल्कुल शरीरातीत तत्व हूं, ऐसा समझने से वो विजित देह हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अपने आप को समझना। जगतगुरु बड़ा सुंदर भाव, जानना। आज हम लोगों के जीवन की स्थिति क्या हो रही है? अच्छा, मैं आपको कहूं पूरा विश्व मिल जाए लेकिन आत्मा खो जाए, पूरा विश्व मिल जाए आत्मा खो जाए, यह क्या फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? याद रखना, हमने कुछ नहीं पाया फिर यदि हम अपने आप को नहीं पाए तो। संसार में कुछ कम मिले पर हमें अपने स्वरूप की अनुभूति हो। अब उससे बढ़कर शहंशाह कौन हो सकता है? अरे कम मिलता हो, दूसरे को ज्यादा मिला, हमको कम मिला हो, लेकिन हम भीतर से आत्मानुभव हो, वही उसके लिए बहुत ज्यादा है। यत् स्वल्पम अति तद अपि तद बहु। हम लोग भौतिक बात किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति पाता बहुत है। याद रखना, भौतिक बात का लोगों ने गलत परिभाषा की। भौतिक बात अच्छा भी है, लेकिन भौतिक बात को सही रूप में समझें। भौतिक बात में व्यक्ति यात्रा बहुत करता है, बहुत भागता है, पाता बहुत है, लेकिन तनावग्रस्त हो जाता है, अवसाद में चला जाता है। थोड़ा नजर डालें, आज से 25-50 वर्ष पहले हमारे पास 50-25 वर्ष पहले कितनी संपत्ति थी होगी? 2-4% छोड़ दें तो आज जिस स्थिति में है, हम लोग कहां तक पहुंचे हैं? प्राय आज सभी लोग अधिक हैं, लेकिन सोचें वहां से यहां तक पहुंचे, लेकिन हमने सुख पाया, हमने शांति प्राप्त की। भौतिक वस्तुओं का संग्रह जिस हेतु से किया था हमने, क्या वो हेतु मिल गया हमको? किस लिए किया था हमने क्यों कमाया था? बोले सुख के लिए। वो मिला? अपने आप से प्रश्न करना है, ये चिंतन हो रहा है। कोई भी काम हो सुख के लिए ही तो करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वाण्य दुपारमंबा। संसार के प्रत्येक प्राणी जो भी कर रहे हैं, दुख पाने के लिए तो कोई कर नहीं रहा है। हम यहां से वहां तक पहुंचे, लेकिन वो सुख मिला जिसके लिए दौड़े थे? मिला? दौड़ता बहुत है, पाता कुछ नहीं।
याद रखना, आत्मानुभूति के लिए इतनी दौड़ की आवश्यकता ही नहीं। बहुत थोड़ा सा कोशिश करे व्यक्ति तो सहज रूप से मिल जाएगा उसे। जितनी आप भौतिकता के लिए दौड़ रहे हैं उससे थोड़ा सा भी हम आध्यात्मिक, मैं तो आपसे कहूंगा 100% में यदि 5% भी छोड़ दो, 2% भी हम आत्मानुभव में लगाएं, सत्संग की यात्रा से अपने आप को पहचानने में लगाएं, अनुभूति में हो सकता है, उतर सकता है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, आज मैं आपके साथ, बुरा मत मानिएगा, समाज में एक कोट मुझे कहीं किसी ने ओपिनियन था किसी का, समाज में इतने गरीब हैं उनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं, पैसों के सिवा कुछ नहीं। विचार करिए क्या चाहिए था हमको, ढेर लगाया हमने लेकिन भीतर से खोखला, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, टेंशन, डिप्रेशन, नींद की गोली खानी पड़ती है। किस लिए? शांति के लिए कमाया, सुख के लिए कमाया, मिला न, आपको रात को चैन मिल रही है, न दिन में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने संपत्ति कमानी है लेकिन वो यात्रा भी हमारी परमात्मा की अनुभूति की यात्रा से चूके जा रहे हैं। भीतर से सम्राट बनिए, भीतर से टूटिए नहीं, आप मजबूत बनिए। वह विजितात्मा है। भगवान कहते हैं आत्मबल जिसके जीवन में है, शरीर को समझो, तुम भीतर को अनुभव करो। हम लोगों ने बहुत कोशिश की होगी विजितात्मा बनने की, बहुत कोशिश करते हैं शरीर को बस में रखने की, और कोशिश क्या किया, दुर्बल बनाते गए शरीर को, कष्ट दिया, 8-8 महीने का उपवास, 1-1 महीने का उपवास। अच्छा, पहले आपने कभी सुना डाइटिंग? लोग डाइटिंग करते हैं, क्यों कर रहे हैं डाइटिंग? एक कथा मैं कह दूं आपको। एक बार सुना है कि एक चूहा एक जगह गेहूं रखा था, गेहूं के कोठरी में वो चला गया, और जो कोठरी थी जो गेहूं रखने की, लोहे का बनाया हुआ, एक छोटा सा छेद था। कहते हैं कि अब चूहे ने सोचा कि इस छेद के भीतर जाना बड़ा कठिन है, धीरे 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 उपवास किया और दुबला हो गया, और दुबला होने के बाद भीतर चला गया, गेहूं खाने के लिए गया था। अब वो खाता गया, मस्त हो गया, और कुछ महीने भीतर ही रहा और बहुत मस्त हो गया, वेट बढ़ गया, मोटा हो गया। सोचने लगा, परिवार की याद आ गई, चलो घर चले। और घर चलने के लिए जैसे निकलने को हुआ, वही छेद। अरे भाई, इस छेद में आने के लिए तो मुझे उपवास करना पड़ा था, अब फिर बाहर जाना है तो अब क्या करूं? फिर उपवास करके शरीर को घटाया, फिर जा रहा है बाहर, निकलना है बाहर, जैसा आया था वैसा ही जाना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर घटाइए इस बात को। हम लोग करते क्या है आजकल, एक बहुत डाइटिंग करो, नेचुरोपैथी जाओ, कहीं जाओ, उधर जाओ, उधर क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने अपने शरीर का ख्याल नहीं किया। खूब 6 महीने, खूब हम लोगों ने 11 महीने 15 दिन खाते रहे, करते रहे, कुछ भी करते रहे। अब 15 दिन के लिए नेचुरोपैथी, क्या जरूरत पड़ी है? आप अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे हैं। युक्त आहार दीजिए, युक्त विहार करिए, शरीर को दुर्बल मत बनाइए, शरीर को सबल बनाइए, और सबलता आती है आत्मचिंतन से। आहार अवश्य देना, आत्मशक्ति, उसके लिए पवित्रता चाहिए। विजितात्मा, शरीर को जीतना। कभी आप चिंतन करा, शरीर की शुद्धि यदि हो तो आत्मविश्वास बढ़ाता है, शरीर की शुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर को जीतना आत्मानुभूति के द्वारा, आत्मबल को बढ़ाना,
और आत्मबल जिसके जीवन में आ गया वो भीतर से मजबूत होगा, टूटेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहे, विवेकानंद जी सरीखे क्या आत्मबल था, शरीर की शक्ति से नहीं, भीतर आत्मा की शक्ति चाहिए। तो मेरे नारायण, अब चौथी बात आ गई। पहली बात जितेंद्रिय, दूसरी बात विशुद्धात्मा, अंत का निर्मल, तीसरी बात शरीर को जीतना, भीतर से बल प्रकट करो और शरीर को युक्ताहार विहार दो, आत्मानुभूति करो। शरीर से हम ऊपर हैं ऐसा भाव रखो, शरीर को कष्ट मत देना। नेचुरोपैथी कहीं यात्रा करनी है नहीं, अरे रोज योग करो, कम खाओ, जो आवश्यक है पौष्टिकर खाना खाओ, क्या जरूरत पड़ी है आपको जाने की। तो मेरे नारायण, चौथी बात सर्वभूतात्म भूतात्म, ये भी महत्वपूर्ण विषय। समय केवल थोड़ा संकेत करें जैसे ठाकुर जी की इच्छा। संपूर्ण प्राणी मात्र के साथ एकता का अनुभव करो। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र की आत्मा ही मेरी आत्मा है। कैसे संभव है? जैसे आप कहीं जा रहे थे, फिसलन था, कुछ था, आप गिर गए और शरीर के किसी एक अंग में, घुटनों में चोट लगी। गिर गए तो घुटनों में चोट आई, दर्द हुआ, लहू बहने लगा। अब आप जरा सोचिए, शरीर के एक ही अंग में तो चोट लगा, अब सहयोग कैसा हो रहा है? हाथ सहलाने लगता है, आंखों में आंसू बहने लगता है, मन दुखी होने लगता है। अब चिंतन करें, प्रत्येक इंद्रिय जो बन सकता है उस काम में लग जाते हैं, उसको ठीक करने में। उस घुटने ने निमंत्रण नहीं दिया था हाथ को कि तुम आके मेरी सेवा करो, क्योंकि हाथ को लगता है मेरा ही तो है। तो संपूर्ण संसार को जो आत्म रूप में समझता है उनकी सेवा करता है। लेकिन याद रखना, हाथ ने अपेक्षा नहीं की है घुटने से कि मुझे थैंक यू कहे। हाथ ने सोचा मेरा कर्तव्य है। जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणी मात्र की सेवा अपेक्षा रहित होकर कर्तव्य भाव से करता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वही मेरे संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी आत्मा है। निरभिमानिता जब जीवन में आ जाए तो कर्तव्य समझता है। ऐसा जो व्यक्ति होगा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो करते हुए भी लिप्त नहीं होता, कर्म का लेप उसको नहीं लगता, कर्म करते हुए भी लिप्त। और कर्म के देखिए, यदि ये चार न हो आपके जीवन में तो क्या होगा? कर्म बंधन कारक हो जाएंगे। 1-2 मिनट है। कर्म बंधन के 5 कारण हैं, 5 कारण हैं, और कुछ चर्चा आगे इसका उपसंहार मैं कल करूंगा, केवल संकेत में कह रहा हूं। पहला कारण, कर्म के प्रति ममता आ जाए, यही काम मिले मैं यही काम करूंगा। दूसरा, कर्म के फल की अभिलाषा हो, फल के प्रति हम ज्यादा अभिलाषा रखें। कर्मजन्य सुख की इच्छा हो, और जो सुख प्राप्त हुआ उसके उसका भोगना। और 5वीं बात, कर्म का कर्तृत्व अभिमान, मैंने किया। ये 5 बंधन कारक है। इसकी और कुछ चिंतन कल करेंगे, और यहाँ इस श्लोक का कल उपसंहार करके फिर आगे 7 और 8, ये 2 श्लोक है। ये 2 श्लोक बड़े महत्व के हैं, लेकिन इसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको पहले बता दूं। और इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ पहले गीता की कोई परीक्षा लेनी होती किसी साधक से, तो कहते थे तुम 7 और 8 श्लोक का पाठ कर, 8 और 9 श्लोक, 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक का पाठ करके सुनाओ। बड़ा कठिन है, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। और एक हमारे यहाँ पंडित पछाड़ है,
पंडितों को इन श्लोकों से पछाड़ा जाता था, बोले उच्चारण कर पाएंगे या नहीं, सही कर पाएंगे ये पंडित होंगे। 8वां और 9वां श्लोक का थोड़ा अभ्यास भी करके आइएगा। कल इस 7वें श्लोक का उपसंहार करेंगे। पुनः कह दूं, 4 सूत्र, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, एक कर्मयोगी के लक्षण है। दर्पण में देखना, क्या ये हमारे में है? अपने मन रूपी दर्पण में देखिए, ये चारों जीवन में आ जाए वो कर्मयोगी संसार का कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान ने ये बात कही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।